चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल में ठहरे हुए विधायक प्रमोद विज की गाड़ी में एक अज्ञात युवक ने आग लगा दी। हालांकि हादसे से पहले की सीसीटीवी फुटेज में एक युवक गाड़ी को तोड़ते हुए देखा जा रहा है। उसका शीशा तोड़ते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह तस्वीर भी आप देखिए साथ साथ। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक उनकी गाड़ी को आग लगाते हुए भी दिखाई दे रहा है। इस मामले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये आग लगाई किसने और लगाई क्यों? चंडीगढ़ प्रशासन कहां सो रहा था? चंडीगढ़ में क्या एमएलए भी अब सुरक्षित नहीं है? क्योंकि एमएलए हॉस्टल के अंदर अगर खड़ी गाड़ी के अंदर कोई आग लगाकर चला जाता है तो भला और कहां लूपहोल ढूंढने की जरूरत बच जाती है। दो तस्वीरें आप देखिए। दो तस्वीरें पूरी तरह से इस घटना को व्यक्त कर रही हैं। पहली तस्वीर जिसमें विधायक प्रमोद विज की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, शीशों को तोड़ा गया, और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए जिसमें तोड़फोड़ के बाद गाड़ी में आग लगा दी गई। हमारे संवाददाता लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक पुलिस प्रशासन जो है वो पूरे मामले में जांच फिलहाल कर रहा है। गाड़ी में आग लगने के बाद विधायक प्रमोद विज ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, ये आपको सुनवाते हैं। ये मुझे लगता है कोई इंसिडेंट ऐसा भी है, या तो किसी ने शराब पी रखी है और या कोई बस जैसे होता है बात करनी है, कल को मेरी गाड़ी की होगी, किसी और गाड़ी के साथ भी हो सकती है। लेकिन प्रमोद जी, एमएलए हॉस्टल में आपकी नहीं और भी गाड़ियां खड़ी थी और इतनी दूर आके उन्होंने करा है नजदीक और भी गाड़ियां खड़ी थी, तो ऐसा क्या? हाँ, ये लगता है चिन्हित की ये गाड़ी, पर उसमें मैं फिर कहूंगा कि चिन्हित मेरी गाड़ी होगी, उसको डैमेज करनी थी गाड़ी, किसी और की भी कर सकता है। फिर आप उससे ये पूछते कि आपकी गाड़ी क्यों की है, लेकिन पुलिस छानबीन कर रही है, किसी न किसी रिजल्ट पे पहुंचेगी। प्रमोद विज जो हैं वो कल जो राजभवन में कार्यक्रम था, शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें हिस्सा लेने के लिए आए थे। रात्रि को वो वहीं हॉस्टल में रुके और रात्रि को ही ये घटना जो है वो घटित हुई। एमएलए हॉस्टल में उनकी गाड़ी पार्क थी और यहीं पर किसी ने उनकी गाड़ी पर इस तरह से हमला किया। साजिश थी या क्या थी, ये तो महज जांच का अभी विषय है। मामला जो पूरा घटित हुआ उस पर चंडीगढ़ प्रशासन का क्या कुछ कहना है और ज्ञानचंद गुप्ता का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। नहीं ऐसा, ये मुझे लगता है कोई इंसिडेंट ऐसा भी है, या तो किसी ने शराब पी रखी है और या कोई बस जैसे होता है बात करनी है, कल को मेरी गाड़ी की होगी, किसी और गाड़ी के साथ भी हो सकती है। लेकिन प्रमोद जी, एमएलए हॉस्टल में आपकी नहीं और भी गाड़ियां खड़ी थी और इतनी दूर आके उन्होंने करा है नजदीक और भी गाड़ियां खड़ी थी, तो ऐसा क्या? हाँ, ये लगता है चिन्हित की ये गाड़ी, पर उसमें मैं फिर कहूंगा कि चिन्हित मेरी गाड़ी होगी, उसको डैमेज करनी थी गाड़ी, किसी और की भी कर सकता है। फिर आप उससे ये पूछते कि आपकी गाड़ी क्यों की है, लेकिन पुलिस छानबीन कर रही है, किसी न किसी रिजल्ट पे पहुंचेगी। आग लगाने की कोशिश की है, कोशिश क्या उन्होंने आग लगाई है। 2 बार अटेम्प्ट किया। पहली बार जो व्यक्ति है वो गाड़ी में आया, यहां पर आकर के नीचे उतर करके उसने गाड़ी का शीशा तोड़ा, शीशा तोड़ करके होल किया और उसके बाद जब वो गाड़ी का सायरन बज गया उसके पश्चात वो भाग गया। लेकिन आधे घंटे के पश्चात फिर वो गाड़ी के अंदर उसी गाड़ी में आया है और उस गाड़ी के अंदर से एक पेट्रोल की जो बोतल उसके हाथ में थी, वो बोतल ले जाकर के उसने गाड़ी पर डाल करके वहां लाइटर से, जो दिख रहा है उसमें कि लाइटर से उसको टॉर्च किया है और गाड़ी जली है। कारण क्या है इसका, ये तो जांच का विषय है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटना एमएलए हॉस्टल के अंदर होना एक बहुत, समझता हूं कि हमारे लिए चिंता का विषय है। आया था कि गाड़ी को आग लगा दी है, रात में कोई लड़के आए हैं, तो हम गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के सब अपनी टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो आग वाली साजिश के पीछे आखिरकार अब है कौन, सवाल ये उठता है। कौन है एमएलए प्रमोद विज का दुश्मन? आखिरकार ये आग लगाई किसने और क्यों लगाई? चंडीगढ़ प्रशासन आखिरकार कहां सो रहा था जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था? चंडीगढ़ में अब क्या विधायकों की गाड़ी भी सुरक्षित नहीं है? इस आग वाली साजिश के पीछे कौन है, ये बड़े सवाल अब उठ रहे हैं।
संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रवि, सबसे पहले तो अपडेट्स आपसे जानना चाहेंगे, कहां तक बात पहुंची है, क्योंकि जो केतन है एसपी, उन्होंने कहा था जांच चल रही है, कहां तक पहुंची है जांच? बिल्कुल केशव, देखिए जांच जो है अभी जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो फुटेज है वो खंगाली जा रही है। किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, कौन ये लोग थे, क्या इन्होंने पहना था, सारी जो चीजें हैं बारीकियां, कॉल डिटेल्स तक निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कॉल कितनी डंप हुई है, कितनी देर को नया नंबर यहाँ इस एरिया में एक्टिव रहा है, तो तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ ये जो बिल्कुल आपको सामने जो राख पड़ी दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं प्रमोद विज जो है विधायक हैं, उनकी गाड़ी यहाँ पार्क थी। यहाँ सबसे पहले एक युवक आता है गाड़ी से और उस गाड़ी की रेकी करके जाता है। रेकी करने के बाद जो है यहाँ गाड़ी खड़ी होती है, उसका शीशा तोड़ता है। शीशा तोड़ने के बाद जब अलार्म जो है सिक्योरिटी अलार्म जब गाड़ी का बजता है तो वो युवक यहां से भाग खड़ा होता है। तो आधे से पौने घंटे के बाद दोबारा से गाड़ी जो है मेले हॉस्टल में प्रवेश करती है और दोबारा यहां उतर के पेट्रोल उस गाड़ी के ऊपर डाला जाता है और आग लगाकर वो युवक यहां से भाग जाता है। हालांकि वो युवक आग लगाते वक्त खुद भी झुलसने से बाल बाल बचा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार की सिक्योरिटी लेवल्स एक एमएलए हॉस्टल के होने चाहिए थे, आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि ये एमएलए है, तमाम जो एमएलए हैं हरियाणा के यहाँ रात्रि ठहराव करते हैं जब बाहर से आते हैं या फिर उनके कोई परिजन आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। एक वीआईपी एरिया है जो अपने आप में तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो सरकार के साथी हैं या विपक्ष के नेता हैं यहाँ आकर रुकते हैं और ऐसे में ऐसे एरिया का की सुरक्षा जो है उसके कड़े चाक चौबंद होने चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा दूसरी तरफ भी ये जो रास्ता है, ये कहीं ना कहीं जो है यहां से वो युवक भागा है आग लगा के और सामने आप देख पा रहे हैं जो गाड़ियां खड़ी, इस गाड़ियों के आगे जो है मेन गेट है और मेन गेट पे बूम बैरियर भी लगा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो गाड़ियां आती हैं वो बूम बैरियर खोल दिया जाता है, किसी गाड़ी के नंबर नोट नहीं किए जाते, किसी गाड़ी की जांच नहीं की जाती। तो ऐसे में सिक्योरिटी जो लेवल है वो अपने आप में सवालों के निशाने पर है और कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस प्रकार की जो सुरक्षा में चूक है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें देख पा रहे हैं, मैं दिखाना चाहूंगा ये जो गेट है मेन गेट, इस गेट पे जो बूम बैरियर है, इसी गेट से वो गाड़ी आती है और इसी गेट से आगे की तरफ बढ़ती है। और मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखाना चाहूंगा, सामने जो पोर्च है उस पोर्च के नीचे से जो है वो गाड़ी निकलकर जो है जाती है और फिर उस गाड़ी की रेकी की जाती है। रेकी करने के बाद जो उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े जाते हैं और उसके बाद जो तमाम घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता था। ऐसे में कौन वो युवक हैं, कौन वो लोग हैं जिन्होंने जो विधायक प्रमोद विज है उनकी गाड़ी को आग लगाई है, या फिर उनका कोई दुश्मन हो सकता है, किसी से निजी दुश्मनी हो सकती है, या फिर गाड़ी में सवार उनके जो सुरक्षा कर्मी थे या फिर जो उनका ड्राइवर है किसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी किसी व्यक्ति के साथ अनबन थी, या तमाम पहलुओं पर जो है जांच जारी है। मैं वापस लौट कर आता हूं आपके पास, क्योंकि वाकई ये बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से ही, एक बार गाड़ी की वो पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, कितनी तसल्ली से वहां काम किया गया। गाड़ी आती है, रुकती है और तसल्ली के साथ गाड़ी में वो आसानी से आग लगाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये गाड़ी है, ये वो फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसमें आग लगाई गई और आग लगाने के बाद युवक जो है वो वहां से फरार हो गया। ये वो गाड़ी थी जिसमें सवार होकर वो लोग आए थे और इसमें फॉर्च्यूनर का पहले शीशा तोड़ा, जो कि विधायक प्रमोद विज की गाड़ी थी, और उसके बाद तकरीबन जैसा कि रवि जानकारी दे रहे हैं आधे पौने घंटे के बाद दूसरी गाड़ी आती है और वो वहां पर रुकती है। तसल्ली बख्श तरीके से वो आग लगाते हैं और उसके बाद वहां से वो आसानी से फरार भी हो जाते हैं। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, करनी भी चाहिए, एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी पुलिस विभाग की बनती भी है। लेकिन इससे बेहतरीन उदाहरण और मिसाल तो जब पेश किया जाता कि जब गाड़ी के शीशे तोड़ने और गाड़ी में आग लगाने की घटना के बीच तकरीबन आधे पौने घंटे का डिफरेंस रहा। तो जब सिक्योरिटी अलार्म बज चुके थे गाड़ी के और पता था कि कोई असामाजिक तत्व जो है वो अंदर घुस रहा है, गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो वैसी नहीं की गई जैसी की जानी चाहिए थी। रवि के पास मैं वापस आता हूं। रवि, तकरीबन आधे पौने घंटे का समय रहा, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। रवि, प्रमोद विज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर।
नमस्कार जी, नमस्कार। ये गाड़ी की जो घटना है प्रमोद जी, पहले नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद आग लगाया गया, क्या कुछ रिएक्शन आप देना चाहेंगे सर इसके ऊपर? देखिए, ये कोई रात की बात है। आज मैं रात को पंचकुला में रुका था, चंडीगढ़ में नहीं था जी। और एमएलए हॉस्टल के अंदर मेरा पीए, मेरा सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर तीनों वहां थे जी। लगभग 12:30 बजे के लगभग उन्होंने मुझे सूचना दी कि किसी ने गाड़ी को आग लगा दी है। तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड तुरंत आ गए थे और जहाँ मुकेश जी है वो तुरंत यहाँ संभाल रहे थे सारा। वो आदमी फायर लगाने के बाद, गाड़ी को आग लगाने के बाद भाग गया। तो मैं सुबह फिर यहाँ पे आया तो सुबह आदरणीय माननीय हमारे स्पीकर महोदय ज्ञानचंद गुप्ता जी भी आए थे, पूरी जानकारी उन्होंने दी और डिप्टी स्पीकर साहब भी थे उनके साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी सुबह ही। और सारे लोग बहुत चिंतित है कि एमएलए हॉस्टल के अंदर ये वारदात की गई है, रीजन कुछ भी रहा हो तो दुस्साहस बहुत है किसी आदमी का। और ऐसा आदमी तभी कर पाता है जब शराब के नशे में हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो छानबीन का विषय है और इसमें पुलिस अपना पूरा सहयोग कर रही है, पुलिस लगी हुई है। मुझे लगता है कि कल सुबह तक कोई ना कोई पकड़ा जाएगा इसमें। क्या प्रमोद जी आपको किसी पे डाउट है? नहीं, किसी भी तरह का नहीं। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी भी तरह का जी, कोई द्वेष नहीं है, कोई पर्सनल रीजन नहीं हो सकता जी। हाँ, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि हम लगातार जांच कर रहे हैं और जैसे ही कोई चीजें आएंगी वो निश्चित तौर पर सामने आएंगी। लेकिन प्रमोद जी, आप एक विधायक की गाड़ी एमएलए हॉस्टल के अंदर चंडीगढ़ के हाई सिक्योरिटी एरिया में भी अगर महफूज नहीं है तो सवालिया निशान तो खड़े करते हैं सर ये चीजें व्यवस्था के ऊपर। नहीं, ये आपकी बात ठीक है, चिंता का विषय है। माने स्पीकर महोदय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने ये बात हमारे सुबह इंटरव्यू में बोली है। तो व्यवस्था वैसे बहुत अच्छी है, हमारे घर पे भी सिक्योरिटी, हमारी गाड़ी में भी सिक्योरिटी है जी। और लेकिन अगर कुछ और भी इसको बेटर करने का टाइम अब आ गया है तो इसका संज्ञान लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा जी। ठीक है प्रमोद जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। रवि, आपके पास मैं वापस लौट कर आता हूं। प्रमोद विज हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि हालांकि वो उस समय पंचकुला में थे जिस समय ये घटना हुई थी। उनके ड्राइवर और उनके पीए जो हैं वो चंडीगढ़ हॉस्टल में रुके हुए थे। बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार की जो पूरी घटनाक्रम बताई जा रहा है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनके जो ड्राइवर, पीए और उनका जो सुरक्षा जो कर्मी थे वो यहाँ गाड़ी लेकर यहाँ पहुंचे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं मैं आपको पूरा रास्ते के थ्रू, एक रूट मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम जो है बिल्कुल ये हुआ। मैं आप जिक्र करना चाहूंगा, ये जो बूम बैरियर है, ये जो मेन गेट है, ये मेन गेट से गाड़ियां आती हैं और यहाँ बूम बैरियर लगाया गया है। जब भी कोई गाड़ी आती है तो बूम बैरियर खोल दिया जाता है। उससे पहले उसकी कोई जांच नहीं की जाती, उससे कोई नंबर उनका नोट नहीं किया जाता। उसके बाद जो है गाड़ियां आगे की तरफ बढ़ती हैं और बढ़ने के बाद जो प्रमोद विज की जो गाड़ी थी वो आई और बिल्कुल सामने जो गाड़ियां आप खड़ी देख रहे हैं वहां पहली गाड़ी रोकी गई। उसके बाद जो है जो गाड़ियां, जो तीनों जो लोग थे उस गाड़ी में सवार थे, सुरक्षा कर्मी थे जो प्रमोद विज के, उनके ड्राइवर और उनके सचिव जो थे, वो यहाँ गाड़ी पार्क करके अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद कुछ देर के बाद वो यहाँ से वापस आते हैं और गाड़ी लेकर बाहर जाते हैं। फिर उन्होंने उस जगह वो गाड़ी पार्क की जहां उस गाड़ी के साथ घटनाक्रम हुआ, उस गाड़ी के शीशे तोड़े गए और उसमें आग लगाई गई। आप देख पा रहे हैं कि पोर्च है और इस पोर्च के रास्ते से ही गाड़ी आगे गई और आगे वाला जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पे वो गाड़ी पार्क की गई थी वहां। और इसी रास्ते से जो दूसरी गाड़ी आई थी और वो भी इसी रास्ते से आई थी और इसी रास्ते से आगे आते हुए रेकी की गई कि कैसे उसकी गाड़ी की रेकी गई, कौन सी वो गाड़ी है, उसकी पहचान की गई। पहचान करने के बाद वो दोबारा गाड़ी इस गेट से बाहर निकलकर खड़ी होती है। खड़ी होने के बाद दोबारा उस गाड़ी से उतरकर जो लोग हैं वो आते हैं, उस गाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं, शीशा तोड़ा जाता है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी अलार्म गाड़ी का बजता है और बजने के बाद वो लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं दोबारा आधे से पौने घंटे के बाद जो है वो चक्कर लगाया जाता है। दोबारा से वो गाड़ी में सवार होकर आते हैं। पेट्रोल की बोतल उस बार उनके हाथ में होती है। पेट्रोल गाड़ी पे डाला जाता है और गाड़ी को आग लगा दी जाती है। उसके बाद जो है आग लगाने के बाद इसी रास्ते से वो भाग के गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा पे सवालिया निशान इसलिए खड़े हो जाते हैं, जब एक बार गाड़ी तोड़ी गई उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है प्रशासन एक्टिव नहीं हुआ, यहाँ के जो गार्ड्स हैं वो एक्टिव नहीं हुए, उसको रोकने का प्रयास किया गया, नहीं रुके वो एक अलग बात है। लेकिन कम से कम आपकी गाड़ी
गाड़ी को तोड़ी गई सिक्योरिटी अलार्म गाड़ी का जब बजता है तो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट होना चाहिए कि गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसमें घुसने की कोशिश की है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसके बाद आधे से पौने घंटे के बाद वो पेट्रोल लेकर उस गाड़ी को आग लगाकर जाते हैं। उसके बाद भी तमाम जो गार्ड्स हैं उनको पकड़ने में नाकाम रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक हाई सिक्योरिटी एरिया होने के बावजूद, एक MLA हॉस्टल होने के बावजूद ये तमाम जो चीजें हैं, ये नेग्लिजेंसी है, वो कहीं ना कहीं सामने आती है। हालांकि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से कह दिया गया है कि अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले का वाक्य मैं एक बार और जिक्र करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी चूक हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन ये दोनों क्षेत्र आते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें भी लापरवाही मानी जाती है। तो ऐसे सेंसिटिव एरियाज में, ऐसे VIP एरिया में इस प्रकार की घटना होती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में सुरक्षा की जो चूक है वो मानी जाती है। केशव, बिल्कुल ऐसा है। अब रवि, जब हम बात कर रहे थे प्रमोद विद से, तो उन्होंने कहा कि मेरा किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है। मैंने डाउट का सवाल भी किया, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन संभावना एक ये भी है कि जो उनके PA या ड्राइवर्स थे, हो सकता है कि उनके साथ किसी की अनबन हुई हो और उनको फॉलो करता हुआ ही कोई सिरफरा यहां तक पहुंचा हो। बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार की जो घटनाक्रम हुआ है, हालांकि प्रमोद विद से सवाल पूछा गया था, उन्होंने साफ कर दिया कि मेरी किसी के साथ रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई बैर नहीं है। हालांकि उन्होंने दो बातें कही हैं, कोई शराब पिए है वो युवक हो सकता है, अगर शराब पिए युवक हैं तो उसी गाड़ी को तोड़ कर क्यों जाते हैं और उसी गाड़ी में फिर आग क्यों लगाते हैं। कहीं ना कहीं है कि गाड़ी की पहचान की जाती है, उसी के साथ तोड़ी जाती है, उसी गाड़ी को फिर आग लगाया जाता है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं उनके जो ड्राइवर हैं, निजी सचिव हैं और उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं रास्ते में कोई हादसा हुआ हो, कोई अनबन हो किसी लोगों के साथ हुई, वो उन गाड़ी का पीछा करते हुए यहाँ गाड़ी की पहचान की, उसके बाद उस गाड़ी को तोड़ा गया। तो ये इस एंगल पर भी पुलिस जो है तहकीकात कर रही है, किस प्रकार से ये तमाम जो है लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है कि आपके किसी के साथ अनबन नहीं हुई, आपने किसी के साथ जो ड्राइविंग करते हुए कोई गलती तो नहीं हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो एंगल्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। वीडियो फुटेज जो है वो देखी जा रही है, कौन इसमें युवक थे, गाड़ी का नंबर है वो ट्रेस किया जा रहा है। हालांकि जो गाड़ी का नंबर, मोस्टली नंबर वो आ गया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ नंबर जो है वो दिखाई नहीं देता, तो उसको अच्छे से पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। एक्सपर्ट उस पर लगे हैं किस प्रकार से, कौन से कहां की नंबर थी। हालांकि ये कंफर्म है कि पंजाब नंबर की वो गाड़ी बताई जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं MLA हॉस्टल में इस प्रकार की जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, उस प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। तो आने वाले समय में किस प्रकार के इंतजाम रहते हैं वो देखने वाली बात होगी। केशव, रवि, एक ये भी हम थोड़ा सा प्रशासनिक पहलू आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो एक कॉमन कैपिटल है हरियाणा और पंजाब की। ऐसे में जब सरकारों की जवाबदेही बनती है तो निश्चित तौर पर ये जो MLA हॉस्टल है वो हरियाणा का ही होगा। लेकिन अगर ओवरऑल चंडीगढ़ प्रशासन की बात करते हैं तो उसमें किसकी जवाबदेही सुनिश्चित यहां पर की जाए? क्या दोनों के टकराव के बीच ऐसा होता है कि मामला सुलझ ही नहीं पाता है, या प्रशासन एक अलग इंडिपेंडेंट रोल वहां पर प्ले करता है? बिल्कुल केशव, जिस प्रकार से जो ये एरिया है, ये MLA हॉस्टल जो है वो हरियाणा का है और जो ये पूरा एरिया है MLA फ्लैट्स भी इस एरिया में, ये एक पर्टिकुलर एक कॉर्नर है। इस कॉर्नर में MLA फ्लैट्स के अलावा MLA हॉस्टल बनाएगा और बाकी जो पूरे एरिया में जो MLA फ्लैट्स हैं उसमें 60-40 का रेशो है। 60% जो है वो पंजाब के हिस्से में आता है और 40% जो है हरियाणा के हिस्से में आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसकी जो जवाबदेही सेक्टर 3 के अंदर ही, यहाँ के अंदर ही, यहाँ से मात्र इस दीवार से लगती दीवार है जहां प्रमोद विज की गाड़ी जलाएगी, उससे 100 मीटर दूर सेक्टर 3 का थाना है। तो आप मान के चलिए, अगर दीवार के ऊपर से आप उधर देख पा रहे हैं तो बिल्कुल सेक्टर 3 जो है वो थाना है। मैं आपको दिखाने का भी प्रयास करूंगा, बोर्ड लगा हुआ वहां आपको दिखाई देगा, नजदीक पुलिस थाने का जो बोर्ड है वो नजदीक दिखाई देगा। मात्र 100 मीटर की दूरी यहां से नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं चंडीगढ़ प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन है, उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि ऐसे मतलब VIP एरिया में और थाना होते हुए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से काफी जो है कहीं न पीछे जो है चंडीगढ़ पुलिस इसमें बताई जा सकती है, क्योंकि लगातार चंडीगढ़ प्रशासन का ही ये जिम्मा बनता है, क्योंकि हरियाणा की या फिर चंडीगढ़ या पंजाब की कोई भी बात हो, लेकिन जो टेरिटरी है, जो ये तमाम जो चीजें हैं, MLA हॉस्टल की बात करो या फिर MLA फ्लैट्स की बात करो या फिर विधानसभा की बात करिए,
या सीएम आवास, तमाम जो सिक्योरिटी की जो जिम्मा होता है वो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के पास होता है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर ये तमाम जो चीजें आती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस की जवाबदेही ज्यादा बनती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने सवाल किया था कि अब इनमें कोई अनबन होती है कि आप पंजाब वाले देखिए या हरियाणा वाले उसको देखेंगे, तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस को उसमें पहला स्टेप उठाना है। तो चंडीगढ़ पुलिस की जवाबदेही इसलिए ज्यादा बनती है क्योंकि चंडीगढ़ में ये पूरी प्रोमिसेस हैं, और हरियाणा के जो जवान है वो एमएलए हॉस्टल के अंदर जो है वो तैनात रहते हैं, क्योंकि हम एमएलए हॉस्टल के अंदर की जो तैनाती है वो हरियाणा के पुलिस के जवानों के पास होती है। केशव, बिल्कुल। अब एक यूनियन टेरिटरी भी है चंडीगढ़, तो केंद्र का भी हस्तक्षेप कहीं ना कहीं है, सवालिया निशान तो वहां से भी उठेंगे। बिल्कुल केशव, यूनियन टेरिटरी देखिए, जो पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस है, वो केंद्र के अधीन आती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र को भी सख्त आदेश जो है चंडीगढ़ पुलिस को देने चाहिए कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, सीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी विधानसभा के अंदर, उसको जो है बाधित किया जाता है, उसके जो ऑलमोस्ट जो है सीएम के ऊपर हमले जैसी जो सिचुएशन है वो क्रिएट की जाती है। अकाली दल के जो विधायक थे वो जब किसान आंदोलन जब सक्रिय था तो उस दौरान सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में वो कूद पड़े, तो ऐसे में अब ये जो एमएलए हैं, एमएलए हॉस्टल के अंदर एमएलए की गाड़ी के ऊपर ऐसा हमला होता है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं। केंद्र को भी विचार करना चाहिए किस प्रकार की सिक्योरिटी जो इस मतलब ये पूरा एरिया है, एक किस्म से लुटियन जोन जिसको कहा जा सकता है, कि आप देखिए यही जो सीएम आवास है पंजाब का, यहाँ से मतलब आधा किलोमीटर की दूर पे सीएम पंजाब का भी आवास है, हरियाणा सीएम आवास भी है, गवर्नर हाउस भी 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ है, विधानसभा यहाँ है, सेक्रेटरीट यहाँ है, हरियाणा का और पंजाब का हाई कोर्ट यहाँ है। तो तमाम जो चीजें हैं ये 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में आती हैं। अगर ऐसी जगह पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो कहाँ आम लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे, ये एक चिंता का विषय जरूर है। केशव, निश्चित तौर पर। रवि, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। आप नजर बनाकर रखिए, जांच जैसे ही आगे बढ़ती है हम लीड्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं हम, किस तरह से पहले गाड़ी को क्षति पहुंचाई गई, उसके शीशों को तोड़ा गया और उसके बाद गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि प्रमोद विज हमारे साथ जुड़े थे हरियाणा न्यूज से बातचीत के दौरान। उन्होंने बताया कि जब यह घटना घटित हो रही थी रात को तकरीबन 12-1 बजे के आसपास, तो वो पंचकूला में थे। उनके पीए और उनके ड्राइवर्स जो हैं वो एमएलए हॉस्टल चंडीगढ़ में ठहरे हुए थे। आपसी रंजिश और किसी के साथ शक की सुई को भी लेकर उन्होंने साफ इनकार किया कि मेरा किसी के साथ कोई द्वेष जैसी भावना या दुश्मनी जैसी चीज नहीं है। लेकिन जांच आगे बढ़ेगी तो ही तस्वीरें स्पष्ट हो पाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी कहा कि यह घटना बहुत गंभीर है और जांच में जो भी निकलेगा, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।